नेटो महासचिव ने अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अगर आप दिल्ली या ब्राजील में रहते हैं तो आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत प्रभावित हो सकते हैं। मार्क का इशारा साफ था कि या तो रूस से दूरी बनाओ या टैरिफ के लिए तैयार रहो। पहले नेटो चीफ की भारत को धमकी, अब यूरोपीय यूनियन ने गुजरात की रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिया। आपसे समझना चाहती हूं मैं कि आपको क्या लगता है, क्या ये सब कुछ ट्रंप के दबाव में हो रहा है? देखिए, जहां से शुरुआत, तो ये बहुत लंबी कहानी है। शुरुआत करते हैं जनरल रूथ से, जो नेटो के चीफ हैं। उनकी जो धमकियां हैं, अब नेटो की औकात आज के दिन में इतनी बची। मैं तथ्यों तर्कों के साथ बात करता हूं हमेशा की तरह। जनरल रूथ ने कुछ हफ्ते या 10 दिन पहले एक वक्तव्य दिया था जिसने उन्होंने बताया कि पुतिन हमसे, यानी कि नेटो प्लस अमेरिका कंबाइन से 3 गुना फास्ट हथियार बना रहे हैं और 10 गुना ज्यादा मिसाइलें बनाने की क्षमता रखते हैं और 1/3 कीमत पे बना रहे हैं। उन्होंने नेटो देशों से कहा 5% अपना जीडीपी का हथियार बनाने में लगाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वाइवल नहीं होगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं अमेरिकन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को हेल्प कर रहे हैं, पर आजकल वास्तविकता ये है नेटो और अमेरिका मिलके भी मिलिटरली रूस का मुकाबला नहीं कर पा रहे। ये जनरल रूथ ने कहा था। और अभी आप जो देखेंगे पीछे, जो ट्रंप साहब ने अचानक बोल दिया जी मैं पुतिन को 50 दिन और दे रहा हूं, युद्ध विराम करो नहीं तो हम सैंक्शंस लगाएंगे। क्यों बोला? ये भी उन्होंने बोला था जब जनरल रूथ के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, यानी कि नेटो के चीफ के साथ मीटिंग हुई थी। क्यों? क्योंकि जब आपस में बैठ हुई तो बैठ के बात हुई तो ये समझ आया कि हम तो युद्ध कर ही नहीं सकते, हमारे पास तो असला ही नहीं है, क्योंकि जितना असला था हमने ज़ेलेंस्की पे बर्बाद कर दिया। देखिए, मिलिट्री विकल्प खत्म है, मिलिट्री विकल्प फिलहाल नहीं है। दूसरा विकल्प आता है इकोनॉमिक। ट्रंप रोज कहते हैं मैं 100% लगाऊंगा, 500% लगाऊंगा। अभी हमारे हरदीप सिंह पुरी जी ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया था करीब 48 घंटे पहले। बोला हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जितना टैरिफ लगाना लगाइए। ये देख के अमेरिका में हड़कंप मच के अमेरिका के जो गलियारे थे वो ये आवाज गूंजने लगी पुरी जी की। हरदीप सिंह पुरी जी ने क्या कह दिया? पुरी जी को देखिए, वो केवल पॉलिटिशियन नहीं है, बैकग्राउंड में बहुत साउंड डिप्लोमेट रहे हैं, अमेरिका में एम्बेसडर रह के उन्हें राजनीति की अच्छी समझ बूझ है, डिप्लोमेसी की अच्छी समझ बूझ है। उनका ये वक्तव्य अमेरिका में थोड़ा गूंजा तो अमेरिका के जो हौसले थे ट्रंप के वो पस्त हो गए, क्योंकि ट्रंप जानते हैं भारत के बिना इंडो पैसिफिक, भारत के बिना चाइना पे डोमिनेंस, भारत के बिना एफटीए ट्रेड, 10 साल की डिफेंस डील, भारत नहीं तो बहुत कुछ तभी स्वाहा हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। और अमेरिका को आज भारत की ज्यादा जरूरत है बनिस्बती इंडिया नीड्स अमेरिका, वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो ट्रंप साहब तो थोड़ा शांत हो गए। अब ट्रंप साहब के चचेरे भाई जो रहते हैं, मतलब ऑन अ लाइटर नोट, ये यूरोपियन यूनियन वाले, इनको जी बड़ी तकलीफ है। ये एक्टिवेट हो गए और इन्होंने जो हरकत की है, जो नायरा एनर्जी की रिफाइनरी पे इन्होंने कल सैंक्शन लगाए हैं, ये हरकत और ये हमाकत भारत के दिल पे चाकू चलाने जैसी है।